आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत का है कि है जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा, बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, चार गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट वगैरह से उड़ा न दे श्लोक को हमें बताना। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी? जब मायाधीश से आंखें मिला ली गई तो फिर माया, इसलिए ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो, जब घर से निकलो राधा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। प्रेमानंद रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीर पात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। अब देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। आगे देख लेना, खुद आप देख लेना। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे।
पर ये ऐसा दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है, ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पे, ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। तू समझ, तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। संसार की समाज से आप कुछ अलग होने चाहिए। समाज आपको गाली दे, आप मुस्कुरा के सह के निकल गए, ये आपका अलगपना है। हर परिस्थिति में लड़ना सीख गए, ये आपका अलगपना। जहां से टूट जाते हैं वहां आप निकल गए, यही आपका अलगपना है। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। जब तुम्हें कोई कष्ट पहुंचावे तो पत्थर सरीखे हृदय के हो जाओ, कठोर हृदय, सह जाओ चुपचाप। जैसे पत्थर में चोट पहुंचावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जिनको लगता है अरे क्या भगवान, वो भी उन्हीं के बल से कह रहे हैं। बेचारों को पता नहीं है, ज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए? आप सोचो, बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के, बस जहां आई देवी ऐसी दुर्गा उठाया और 10-15 पीसे के बाद बोली कि बस हम, अरे भविष्य माने देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं, अभी नहीं रही, अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गए। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हम जीत ना सके। बस हमारे साथ भगवान हो, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, पवित्र रहो, गंदे लोगों से मत मिलो, गंदे दृश्य मत देखो, मोबाइल आदि गंदी वृत्तियों को ना देखो, नहीं तो फिर बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, और चुप रहो, गंभीर रहो, गंदी बातों का महत्व ही मत रखो। वो आ रही मन में, उनको ऐसे हटाते रहो, कूड़ा करकट की तरह। जैसे पागल आदमी बोलता है हम नहीं मानते, ऐसे ही हमारा मन पागल है, वो कुछ भी प्रेरणा करे हम नहीं मानते। बस सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर, और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया, उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए रस, मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है, वीर। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। उसमें ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। अब देखो आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही है। जो बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, जो आज के नई पीढ़ी में रोग लग गया है,
नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणि ग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। इस विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। बीच में किसी को डाल और दूसरा साधक को खड़ा हो, नहीं बाहर निकलो, बाहर अगर बात ही करनी तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है? हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, हमें क्या बात करनी? बहुत सावधान रहना चाहिए। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं नहीं, गलत सिद्धांत। एक गाली दिया, तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में दंश मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, और एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार। भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसकी बहुत कब्जियत बनी रहती है, तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। पहले नाम रखे जाते थे, राम कुमार, शिव कुमार, कृष्णदास, ऐसे। और अब क्या नाम? गप्पू पलप्पू, जब तक क्या नाम, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। ये माया का खेल बड़ा विचित्र है, फंसाता चला जा रहा है ऐसी जगह जहाँ कहीं भी। अरे नारायण नाम पुत्र का रख दिया तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। अंतिम समय याद आ गया पुत्र की और बुलाया नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, कथा है, बचा लिया। अगर हम परिवार में भगवान नाम रखें, थोड़ा नाम कीर्तन करें, भगवत चर्चा करें, और बच्चों को बैठाल के संकोच न करें। मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं, तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान। और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए, वैसे दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे।
या देवी सर्वभूतेषु। उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमका केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक ले, हमका केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देख लो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले वो थोड़ी देर में अपने वो यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आए। हमारे पास भगवान का बल है। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा कर्ता होगा, क्रियावान, जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। चार लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। चार लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम एक देश के नागरिक के रूप में खड़े मिलेंगे, साधु के रूप में नहीं। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे। तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। देश की जब बात आएगी तो वहां ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं। इसी देश की मिट्टी ने हमें वो दिया है जो हम कह नहीं सकते। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति की प्रधानता नहीं होती, संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। जब दीर्घ काल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवतिक स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो, लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। तो हे नाथ, हम बुरे हैं,
पर आपके हैं और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे और आप चाहो ये मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए तो हमें सुधार देना। मैं आपका जब हम वो नहीं छोड़ पा रहे तो हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? वो आपके गले पड़ गए, अब जहां जाएंगे घसीटेंगे आपको भी। आप काहे को अहंकार करते हो? आपने ये किया, आपने ये किया, आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पक्का समझ लो, वो सच्चिदानंद भगवान के बल से ही आप में जो कुछ हो रहा है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादपि कोमलानी और वज्रादप कठ। अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज इसे पाओ, लेकिन रोज ले ले पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। पूरे अनंत जन्म व्यतीत होते जा रहे, खाते रोज रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका, मतलब पूरा बैठे बैठे। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है। बहुत बड़ा युद्ध है, वो डट के खाना पानी बांध के युद्ध में आया है। ऐसा वो योद्धा नहीं है कि पानी पीने के लिए छोड़ के चला जाएगा। जब तक वो तुम्हें परास्त नहीं कर देगा तब तक वो हटने वाला वीर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और आप महावीर हैं क्योंकि हरि की शरण में। अगर नाम चल रहा है और ये जाल बुनकर फंसा भी लिया है तो कुछ भी हमारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, नया संस्कार ये पैदा नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर निराशा पैदा नहीं कर पाएगा, ये भोगाभ्यास दृढ़ नहीं कर पाएगा, ये हार जाएगा।